जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट्स में टर्म एंड कंडीशन को पढ़े बिना साइन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है। टर्म एंड कंडीशन को आपको कभी भी इजी नहीं लेना चाहिए। नेवर टेक इट इजी, नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। और यही बात मिस्टर रिचर्ड टम्बलर अपने बुक द रूल्स ऑफ मनी में रूल नंबर 72 में हमें बताते हैं और कहते हैं कि चेक द स्मॉल पॉइंट्स एंड कंडीशंस, यानी कि आपको किसी भी एग्रीमेंट्स में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो बारीक अक्षरों में लिखा होता है, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में जो टर्म एंड कंडीशन या एग्रीमेंट्स लिखा होता है, उसे आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। वहाँ पे कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको पता भी नहीं होता है और बाद में अगर कुछ गलत होता है तो उस टाइम जब आप ऑब्जेक्शन करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, तो आपको ये बताया जाता है कि आपने जब ये एग्रीमेंट साइन किया था तो आपने ये पढ़ के साइन किया था, एक्सेप्ट किया था। भले ही आप उसे पढ़े हों या ना पढ़े हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया है तो इसका मतलब आपने वो चीज़ पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है और तभी आपने एक्सेप्ट किया हुआ है। एक बार टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद से और अगर पेपर है तो वहाँ पे साइन करने के बाद से आप बाद में बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि मैं ये देखा नहीं था, मैंने ये समझा नहीं था, ये बहुत छोटे अक्षरों में था और मुझे पता नहीं था। इसलिए यहाँ पे सावधानी आपको पहले ही रखनी है। साइन करने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले ही थोड़ा समय देना है, समझना है कि आप क्या साइन कर रहे हैं, आप क्या चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं। और वहाँ पे अगर आप एग्रीमेंट साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये बातें आपको साइन करने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले ही समझ लेनी है। दोस्तों ध्यान रखिए कि टर्म एंड कंडीशन या एग्रीमेंट्स जो भी बनाए जाते हैं वो आपको बांधने के लिए ही बनाए जाते हैं कि बाद में आप अपनी होशियारी ना दिखा सकें, बाद में ये ना कह सकें कि आपको ये चीज़ पता नहीं था। और इसीलिए आप देखेंगे कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं, कोई भी लोन्स लेते हैं, इवन अगर आप कोई हाउस, प्रॉपर्टी, प्लॉट्स खरीदते हैं, कोई भी चीज़ परचेज या सेल करते हैं, या फिर अगर आप किसी दूसरे पर्सन का कोई एसेट यूज करते हैं, तो भी वहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन देखने को मिलता है। मतलब कि टर्म एंड कंडीशन आज के समय में हर जगह पे अवेलेबल है और टर्म एंड कंडीशन कानूनी रूप से होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि बाद में अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो इस टर्म एंड कंडीशंस, ये जो एग्रीमेंट पेपर्स हैं, इसी के सहारे न्याय हो सके, जस्टिस हो सके। तो टर्म एंड कंडीशन होना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी एग्रीमेंट में ज़रूरी भी है ताकि आप सेफ भी हो सकें। लेकिन अक्सर होता यह है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला, एग्रीमेंट बनाने वाला पर्सन अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचता है और आपके फ़ायदे के बारे में कम सोचता है, और इसीलिए जानबूझकर वो छोटे छोटे अक्षरों में कुछ ऐसी बातें लिख देता है जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता है और बाद में उस एग्रीमेंट की उन छोटी छोटी बातों की वजह से आप फंस जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल लेसन है कि जहां पर भी आपको एग्रीमेंट्स दिखें, जहां पर भी आपको कंडीशंस दिखें कि कंडीशंस अप्लाई, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, या आपको हमारे एग्रीमेंट्स एक्सेप्ट करने हैं, तो वहां पे आपको एक बार समय देकर जरूर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। कभी भी आपको टर्म एंड कंडीशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, आपको टर्म एंड कंडीशंस के, एग्रीमेंट्स के जो शब्द है, उसके प्रभाव है, उसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आप किस बात के लिए एग्री हो रहे हैं, आप किस बात के लिए वहाँ पे साइन कर रहे हैं। आपके साइन करने से, आपके एग्री करने से बाद में आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती है, आप वहाँ पे साइन करके कौन सा कंट्रोल, कौन सा परमिशन सामने वाले को दे रहे हैं, आपके हाथ में क्या कंट्रोल है, सामने वाले के हाथ में क्या कंट्रोल है, ये बातें आपको तभी पता चलती हैं जब आप किसी एग्रीमेंट्स के, किसी कॉन्ट्रैक्ट के पूरे कंडीशंस को अच्छी तरह से समझते हैं, पढ़ते हैं। और अगर आप यहाँ पे बिना टर्म एंड कंडीशंस को पढ़े हुए या फिर बिना एग्रीमेंट्स के शब्दों को समझे हुए आप वहाँ पे साइन कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप वहाँ पे कभी भी फंस सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि टर्म एंड कंडीशन हर जगह पे है, तो दोस्तों सावधानी यही है कि आपको पहले ही तैयार रहना है और टर्म एंड कंडीशन को जरूर समझना है। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे मैंने पहले कहा कि आज चाहे आप जो भी काम करें, आप जॉब भी करें, बिजनेस भी करें, इन्वेस्टमेंट करें, इंश्योरेंस लें, लोन्स लें, आप कोई एसेट, संपत्ति खरीदें, घर खरीदें, फ्लैट्स खरीदें, प्लॉट खरीदें, कोई भी चीज़ परचेज करें, सेल करें, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, आप किसी दूसरे पर्सन का चीज़ यूज़ करें, इवन अगर आप रेंट पे भी रहते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं जो आपको समझने ज़रूरी होते हैं। अदरवाइज़ आपको बाद में बहुत सारे चार्जेस, बहुत सारे पेनल्टी, बहुत सारे फाइन इसी वजह से भरने पड़ते हैं क्योंकि आपने कंडीशंस को सही तरह से समझा नहीं होता है। और कई बार जब कोर्ट केसेस होते हैं तो वहाँ पे भी आपके सिग्नेचर की वजह से, आपके एक्सेप्ट करने की वजह से ही वहाँ पे आप फंसते हैं। अगर आपने पढ़ के, समझ के साइन किया होगा तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ आपने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन अक्सर आप जाने अनजाने में वो गलती कर देते हैं और ऑलरेडी वो बातें कंडीशंस में लिखी होती हैं कि आप इस तरह की गलती नहीं कर सकते और इसलिए आप विक्टिम बन जाते हैं। वहाँ पे आपको बिना एग्रीमेंट्स को पढ़े हुए साइन करने का, एक्सेप्ट करने का जो सज़ा है वो भुगतनी पड़ती है। तो बहुत ही सिंपल लेसन है कि अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं
तो अपनी पढ़ाई लिखाई का थोड़ा इस्तेमाल करें, थोड़ा समय दें, समझें और तभी आप वहाँ पे साइन करें, सिग्नेचर करें या एक्सेप्ट करें। आप देखेंगे कि रिसेंटली व्हाट्सएप ने भी कुछ ऐसे चेंजेस किए हुए हैं और कुछ ऐसे परमिशन आपके मोबाइल से वो लेना चाहता है जिसका कि वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है और इसमें आपकी जो प्राइवेसी है वो खतरे में पड़ सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे मोबाइल में भी ऐप्स हैं जो हमसे ऐसी ऐसी परमिशन ले लेते हैं जाने अनजाने में। ख़ास तौर से लोन देने वाली जो कंपनी है वो आपके मोबाइल को पूरी तरह से हैक भी कर लेती हैं। वो आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके मैसेजेस, आपके व्हाट्सएप, हर चीज़ पे उनका कंट्रोल रहता है। इवन आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स, आपके कॉल डिटेल्स, इन सब पे भी उनका कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ पे वे सारी बातें जब भी आप वहाँ पे एग्रीमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे लिखी होती हैं। इसके अलावा जो फ़ाइन होते हैं, जो चार्जेस होते हैं कि आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई इंश्योरेंस लेते हैं और अगर उसे टाइम पे नहीं पे करते हैं तो वहाँ पे आपको कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, क्या क्या चार्जेस होंगे, क्या क्या टैक्सेस वहाँ पे पे करने पड़ेंगे, ये सारी बातें आपको वहाँ पे पहले से लिखी होती हैं और ये सारी बातें आपको पहले से समझना जरूरी है। अदरवाइज बाद में आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने आपके ऊपर ये चार्जेस या पेनल्टी क्यों मारा, क्योंकि मैक्सिमम सारी चीज़ें जो बाद में करते हैं उन्होंने पहले ही छोटे छोटे बारीक अक्षरों में एग्रीमेंट्स में लिख दिया होता है और कंपनी को भी पता होता है कि आप वहाँ पे डिस्क्लेमर या एग्रीमेंट्स इस तरह की चीज़ें पढ़ने वाले हैं नहीं, तो वो इसका फ़ायदा उठाती हैं और आपके इग्नोरेंस का उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो सिंपल लेसन यही है कि आप यहाँ पे इग्नोरेंस ना रखें, क्योंकि आपके इग्नोरेंस की आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए जहाँ कहीं भी पेपर वर्क हो, जहाँ पर भी एग्रीमेंट्स की बात आए, जहाँ पर भी टर्म एंड कंडीशंस की बात आए, तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है और थोड़ा समय लेके समझना है, पढ़ना है और देखना है कि उससे आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। और अगर आपको सारी कंडीशंस ठीक लगती हैं तो ही आप उसे एक्सेप्ट करें, अदरवाइज एक्सेप्ट ना करें वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैसेज क्या है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि आज के समय में हर जगह टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई होता है और हमें किसी भी पेपर्स पे साइन करते वक्त, किसी भी एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते वक्त समझने की ज़रूरत है कि उस टर्म एंड कंडीशंस का हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। एज ए गारंटर, एज ए विटनेस भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। हमें इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए और हमें कभी भी किसी भी टर्म एंड कंडीशंस को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, वरना हमारी ये गलती या हमारा इग्नोरेंस हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा लेसन मिला होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।